दोस्तों, अगर आपने मेरा डिप्रेशन के टेस्ट वाला वीडियो देखा और उसे फॉलो करके अपने डिप्रेशन का सेल्फ असेसमेंट किया और अगर उसमें डिप्रेशन पॉजिटिव निकल के आया, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपका डिप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल, आत्मन साइकियाट्री क्लिनिक अहमदाबाद से। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके स्कोर का मतलब क्या है। PHQ-9 डिप्रेशन का जो टेस्ट है उसके हिसाब से आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी डिसाइड होती है। अगर स्कोर 5 से 9 के बीच में है तो माइल्ड डिप्रेशन, 10 से 14 के बीच में है तो मॉडरेट डिप्रेशन और 15 से 27 के बीच में है तो सीवियर डिप्रेशन आपको हो सकता है। अब जब आपने ये टेस्ट कर लिया तो पहला स्टेप है एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से मिलना और आपका डायग्नोसिस कंफर्म करना। लेकिन आप पूछोगे कि मैंने तो टेस्ट कर लिया, अब मुझे साइकियाट्रिस्ट की क्या जरूरत है। यहाँ समझने वाली बात है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होता है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल होता है, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। फाइनल जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसलिए साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको डिप्रेशन के साथ साथ दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं जिन्हें रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स, विटामिन डेफिशिएंसी जैसे B12, D3 डेफिशिएंसी, एनीमिया। इन सब में क्या होता है कि डिप्रेशन जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। ये सब चेक करने के बाद अगर डिप्रेशन डायग्नोस हो गया तो देखना पड़ता है कि कौन से टाइप का डिप्रेशन है। क्या ये डिप्रेशन परसिस्टेंट है, क्या ये बाइपोलर डिप्रेशन है, क्या इसका कोई सीजनल पैटर्न है, क्या ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। हर टाइप का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। आपका साइकियाट्रिस्ट आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी भी एसेस करता है। क्या सुसाइडल थॉट्स है कि नहीं, क्या हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है कि नहीं, क्या कोई इमरजेंसी इंटरवेंशन चाहिए या नहीं। कभी कभी डिप्रेशन के साथ को एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी होती है, वो भी देखना पड़ता है। एंजाइटी के सिम्टम्स है कि नहीं, OCD है कि नहीं, PTSD है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्हें असेसमेंट में डिप्रेशन निकल के आया, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ किसी को थायराइड प्रॉब्लम निकल के आई, किसी को B12 डेफिशिएंसी था, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर था। अगर डायग्नोसिस गलत हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट भी गलत होगा और फिर आप पूछोगे कि मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। इसीलिए पहला स्टेप है कि क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। कई लोग ये भी परेशान हो जाते हैं कि साइकियाट्रिस्ट को कहाँ ढूंढा जाए। तो अगर आपके शहर में टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां आपको साइकियाट्रिस्ट मिल जाएगा। सिविल अस्पताल में इलाज जो है वो मुफ्त में हो जाता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। मेरे ऐसे बहुत डॉक्टर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। तो गूगल सर्च करिए, उनकी रिव्यूज देखिए, पेशेंट सेटिस्फेक्शन का क्या लेवल है वो सब सर्च करके एक बेस्ट साइकियाट्रिस्ट अपने लिए ढूंढिए और उससे जाके मिलिए और अपना असेसमेंट कराइए। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आपका डिटेल में असेसमेंट करेगा, चेकअप करेगा, हिस्ट्री लेगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेगा, कुछ ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकता है। डिप्रेशन कंफर्म हो जाने के बाद डॉक्टर आपको 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करेगा। फर्स्ट इज साइकोथेरेपी, जिसे काउंसलिंग या थेरेपी भी कहते हैं। थेरेपी आपको कब लेनी चाहिए, तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, मतलब स्कोर आपका 5 से 14 के बीच में है, तब हेल्पफुल होगी। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो थेरेपी हेल्पफुल होगी, या फिर आपको मेडिसिन इफेक्ट ही नहीं कर रहे तो भी थेरेपी आपके लिए हेल्पफुल है। सबसे इफेक्टिव थेरेपी है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है मेडिसिन यानी कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां। ये कब जरूरी होती है, जब आपका डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर है, जब आपका स्कोर 10 से ज्यादा हो, थेरेपी आपने पहले ट्राई किया लेकिन थेरेपी आपको हेल्प नहीं कर रही, अगर थेरेपी में आप रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपको रिपीटेटिव डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, तो इन कंडीशन में मेडिसिन काफी हेल्पफुल होती है। 2 तरह की मेडिसिन यूजुअली होती है। फर्स्ट इज SSRI, सेकंड इज SNRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI में ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, फ्लोक्साटिन, इन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पे जाके देख लीजिए। SNRI में ऑप्शंस होते हैं डेस्वेंलाफ्लेक्सिन, डिलॉक्सिडिन, इस पे भी वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब दवाई स्टार्ट होती है तो 2 से 4 हफ्ते में वो अपना काम करना शुरू कर देती है। 6 से 8 हफ्ते में आपको कंप्लीट बेनिफिट दिख सकता है और 6 से 12 महीने में आपकी ट्रीटमेंट क्लोज हो जाती है। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपका स्कोर 12 से ज्यादा है और आपकी फंक्शनलिटी सीवियरली इंपेयर्ड हो गई है तो आप दवाइयां स्टार्ट करें। थर्ड एंड बेस्ट ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी प्लस मेडिसिन। वेल, ये ऑप्शन कब लेना चाहिए, तो जब आपका डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर हो, जब आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए और जब रिलैप्स अवॉइड करना हो, तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। रिसर्च कहती है कि थेरेपी प्लस मेडिकेशन टुगेदर हैज मोर सक्सेस रेट देन ईदर ट्रीटमेंट अलोन।
इसका सक्सेस रेट है 75 to 85%। यहाँ आपको मेडिसिन भी दी जाती है और साथ में थेरेपी भी दी जाती है। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है तो आपको कंबाइंड अप्रोच के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड करने के बाद आप अपने साइकियाट्रिस्ट से अच्छे से डिस्कस करिए आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है, आपका डेली फंक्शनिंग किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, आपकी अगर कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री है तो वो शेयर करिए, साइड इफेक्ट कंसर्न के बारे में पूछिए, आपके बजट के बारे में बताइए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। और हाँ, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दवाई स्टार्ट कर दी अब मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। वो खुद से कोई एफर्ट लेते ही नहीं, पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, रूम लॉक करके मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको डिप्रेशन ठीक करना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होने के लिए मेडिसिन आपको जरूर हेल्प करेंगे। मेक अ फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। डेली मॉर्निंग में सनलाइट लो और एक्सरसाइज करो। जितना हो सके सोशल रहो, लोगों के बीच में रहो, अपने दोस्तों के साथ टच में रहो और एक दोस्त ऐसा रखो जिससे आप खुल के अपने डिप्रेशन के बारे में चीजें शेयर कर सको। एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए फोन में, ताकि जब कुछ एक्सट्रीम थॉट्स आए तो आप उनसे तुरंत बात कर सको। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। डिप्रेशन जो है वो ओवरनाइट ठीक नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के 1 या 2 वीक में शायद आपको उतना इम्प्रूवमेंट ना दिखे, हो सकता है मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी एक्सपीरियंस करो, लेकिन ये नॉर्मल है। 3rd वीक शुरू होते होते आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आपको डेफिनेटली फील होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, लोगों से बात करने का मन करेगा। 6 वीक से आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूव दिखेगा, आपका मूड बेटर होगा, आपका इंटरेस्ट वापस आने लगेगा, फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी और 4 से 6 महीने में कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन रिकवरी आते ही खुद से मेडिसिन बंद मत कर देना। रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन को कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रखना जरूरी है। अगर आप बिना मेडिसिन के डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हो तो अब इस वीडियो पे क्लिक करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।